बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम मैथ की न्यू बुक स्टार्ट करेंगे जो पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बोर्ड लाहौर ने इंट्रोड्यूस करवाई है। इससे पहले ग्रुप साइंस और ग्रुप आर्ट्स अलग अलग किताब पढ़ते थे और अब से ये ग्रुप साइंस और ग्रुप आर्ट्स दोनों यही एक किताब पढ़ेंगे मैथ की। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 के 10 पार्ट दिए गए हैं। इनका हमने बताना है कि कौन से रैशनल नंबर हैं और कौन से इरेशनल नंबर हैं। रैशनल और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले रैशनल और इरेशनल का कंसेप्ट समझेंगे। रैशनल नंबर कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। ये बुक में भी पेज नंबर 3 पर बताया गया है। अच्छा जी, रियल नंबर। सबसे पहले रियल नंबर के बारे में समझेंगे क्योंकि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर रियल नंबर की ही सब टाइप हैं। रियल नंबर क्या होता है जी? अ नंबर हुज स्क्वायर इज आइदर पॉजिटिव और ज़ीरो इज कॉल्ड अ रियल नंबर। यानी कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर लेते हैं, 2 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो उसका आंसर 2 4 आता है और 4 पॉजिटिव आंसर पॉजिटिव आता है, यानी कि ये रियल नंबर है। अगर 1/2 का स्क्वायर लेंगे तो 1/4 आएगा, ये भी पॉजिटिव नंबर है। 0 का स्क्वायर लेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा। डेफिनेशन में क्या है कि स्क्वायर लें किसी भी नंबर का और उसका आंसर पॉजिटिव और 0 आए। और अब पॉजिटिव क्वेश्चन ये है कि पॉजिटिव नंबर रियल नंबर होते कौन से नहीं है। जैसे कि -√2 का स्क्वायर लिया जाए तो स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, आंसर -2 हमारे पास बचेगा। ये रियल नंबर नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर है। अगर -√2 आए इसका लिया जाए, ये इसका आंसर स्क्वायर रूट, जब स्क्वायर लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, आंसर 2 आएगा और ये भी एक रियल नंबर है। अब चलते हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की तरफ, जो कि रियल नंबर की सब टाइप है। रैशनल नंबर की आगे 2 सब टाइप हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग का मतलब है ख़त्म हो जाने वाले वो नंबर, जैसे कि 1/4, इसका डेसिमल में आंसर आता है 0.25, यानी कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट के बाद ये इसका आंसर ख़त्म हो जाता है। इसी तरह 8 को 25 पर डिवाइड करने से जो हमें डेसिमल में आंसर हासिल होता है 0.32, यानी कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट के बाद आंसर ख़त्म हो जाता है। ये भी टर्मिनेटिंग नंबर डेसिमल नंबर है। इसी तरह 3 को 8 पर डिवाइड करेंगे तो जो डेसिमल में आंसर आएगा 0.375, यानी कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट के बाद ये नंबर ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह 4 को 5 पर हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आता है 0.8, पॉइंट के बाद 1 डिजिट के बाद इसका नंबर ख़त्म हो जाता है। जो पॉइंट के बाद 2, 3, 4, 5 डिजिट के बाद नंबर ख़त्म हो जाएं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहलाएंगे, जो कि रैशनल नंबर में आते हैं। दूसरी रैशनल नंबर की कैटेगरी है नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर।
नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है ख़त्म ना होने वाले, कंटिन्यूसली चलने वाले। और रिकरिंग का मतलब है एक ही तरतीब से जो नंबर आता चला जाए उसको रिकरिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। यानी कि एग्जांपल देखेंगे, 1 को 3 पर डिवाइड करेंगे, इसका जो डेसिमल में आंसर आता है 0.333 मुसलसल चलता जा रहा है। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेटिंग में आंसर ख़त्म हो जाता था पॉइंट के बाद 2-3 डिजिट के बाद, और नॉन टर्मिनेटिंग में ये मुसलसल चलता चला जा रहा है, इसमें ख़त्म नहीं होगा। दूसरी बात इसमें यह है रिकरिंग डेसिमल नंबर है। रिकरिंग में एक ही नंबर रिपीट होता चला जा रहा है, 3 है तो 3 ही आगे चलता चला जा रहा है। ऐसे ही 1/6, 1 को 6 पर डिवाइड करने से जो हमें आंसर डेसिमल में आता है 0.1666, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, चलता चला जा रहा है कंटिन्यूसली, और ये 666 रिपीट होता चला जा रहा है, ये रिकरिंग नंबर है। और 4 को 9 पर डिवाइड करने से डेसिमल में जो आंसर आता है 0.444। पहली बात ये है नॉन टर्मिनेटिंग, दूसरी रिकरिंग, एक ही नंबर रिपीट होता चला जा रहा है। यानी कि कोई भी जो हमारे पास वैल्यू होगी जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग में फॉल करेगी वो रैशनल नंबर कहलाएगी। आगे हम आ जाएंगे, पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर के बारे में। इर्रेशनल नंबर की टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है ख़त्म ना होने वाले, मुसलसल चलते चले जाने वाले नंबर। और नॉन रिकरिंग नंबर वो नंबर होते हैं जो तब्दील होते जाते हैं। अब जैसे कि पाई की वैल्यू है, इसका डेसिमल में आंसर है 3.141592। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, मुसलसल चलता चला जा रहा है। दूसरा नॉन रिकरिंग है कि डिजिट चेंज होते जा रहे हैं, 1 4 1 5 चेंज होते। रिकरिंग में एक ही डिजिट रिपीट होता चला जाता था, और नॉन रिकरिंग में डिजिट पॉइंट के बाद जो डिजिट हैं, नंबर हैं, ये तब्दील होते चले जाते हैं। इसी तरह ई की वैल्यू है 2.718281, एक नॉन टर्मिनेटिंग है, मुसलसल चलता चला जा रहा है। दूसरा नॉन रिकरिंग है, पॉइंट के बाद जो डिजिट हैं, नंबर हैं, तब्दील होते जा रहे हैं। इसी तरह 2 का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो इसका जो आंसर आता है डेसिमल में वो 1.41422135। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, मुसलसल चलते चले जा रहे हैं, नॉन रिकरिंग भी हैं, डिजिट चेंज हो रहे हैं। इसी तरह अगर हम 4 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो आंसर आता है 2। हर टेबल के अंदर एक स्क्वायर रूट ऐसा होता है जो टर्मिनेटिंग होता है। अब ये नंबर ख़त्म हो गए, ये टर्मिनेटिंग में आ जाएगा। अब जैसे कि 2 के टेबल में 4, 3 के टेबल में 9 और 4 के टेबल में 16, 5 के टेबल में 15, इसी तरह ये टर्मिनेटिंग में आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इर्रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट है 2.353535। अब हम देखेंगे कि पॉइंट के बाद नंबर 6 डिजिट के बाद नंबर ख़त्म हो जाते हैं। यानी कि ये हमने पीछे पढ़ा था, टर्मिनेटिंग में पॉइंट के बाद डिजिट ख़त्म हो जाते हैं तो ये
टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटिंग किसकी टाइप है? रैशनल नंबर की। ये रैशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर है। अब क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 है। क्वेश्चन है हमारे पास 0.6 बार। इस बार का मतलब है यही जो नंबर है 6, ये मुसलसल रिपीट होता चला जा रहा है। 0.666 बार को हम ख़त्म करें तो ये रिपीट होता चला जा रहा है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ये भी जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है, नॉट टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर में एक नंबर रिपीट ही होता चला जाता है, वो भी रैशनल नंबर की कैटेगरी है, तो ये भी रैशनल नंबर ही कहलाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पार्ट है। 2.236067 और ये मुसलसल चलता चला जा रहा है, यानी कि हमने पीछे पढ़ा है इरेशनल नंबर की जो सब टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग, इसमें पॉइंट के बाद एक तो मुसलसल नंबर चलते चले जाते हैं और पॉइंट के बाद जो नंबर हैं तब्दील होते जाते हैं। इसमें भी ऐसा ही है, ये इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट है। स्क्वायर रूट 2। हमने पीछे पढ़ा है कि इरेशनल नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर में क्या होता है कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता वो भी इरेशनल नंबर कहलाता है, यानी कि ये भी इरेशनल नंबर है। दूसरी बात, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है। ई पीछे हमने देखा था, ई की वैल्यू है 2.718281 और ये कंटिन्यूस चला जाए, ये भी इरेशनल नंबर में आता है, तो यानी कि ई भी इरेशनल नंबर है। दूसरी बात, पाई क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है। पाई हमने पीछे देखा है, पाई की वैल्यू है 3.141592। पॉइंट के बाद एक तो कंटिन्यूसली नंबर चलते चले जा रहे हैं और डिजिट नंबर तब्दील हो रहे हैं, ये भी इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन 1 का 7 पार्ट है। 5 प्लस स्क्वायर रूट 11। अब 11 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी इरेशनल नंबर है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 7 को। स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 13। स्क्वायर रूट 3 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और स्क्वायर रूट 13 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लिहाजा हमने पीछे भी पढ़ा था जिनके परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते वो इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आएंगे। ये भी इरेशनल नंबर है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 9 है। सॉरी, पीछे हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 किया था, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 9 है। 15 को हम 4 पर डिवाइड करते हैं, 4 4 16 वो बड़ा हो जाएगा।
4 3 दा 12, माइनस करेंगे 3 आएगा। अब पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट के बाद लगाएंगे तो यहाँ पर हम 0 लगा लेंगे। 4 7 दा 28, इधर से इधर कैरी ले लिया 10 में 2, और पॉइंट हमने पहले ही लगाया हुआ है इसलिए हम 0 लगा सकते हैं। 4 5 दा 20, इसका मतलब है इसका आंसर आता है 3.15 को 4 पर डिवाइड करें 3.75। पॉइंट के बाद 2 डिजिट के बाद नंबर ख़त्म हो रहा है, तो ये भी रैशनल नंबर है। नंबर है। उसके बाद क्वेश्चन 1 का पार्ट 10 है 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। एक हमारे पास फार्मूला है a माइनस बी और a प्लस बी। इस फार्मूले को अगर हम क्लोज करते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। इसी तरह a की जगह पर ये 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, माइनस b की जगह पर 2 का होल स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4, और स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा 2, और इसका आंसर आएगा 4 में से 2 माइनस करेंगे आंसर आएगा 2। यानी कि ये भी 1 डिजिट ये आगे कंटिन्यूसली नहीं चलता जा रहा, ये भी रैशनल नंबर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व कंप्लीट होता है।